हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, वेल्डिंग एग्ज़ाम एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 में ले आया हूं, जिसमें आज हम एसएससी, यूपी आरवीओएनएल, बिहार आरआरबी और वाइजैग स्टील के जो जूनियर इंजीनियर के पेपर हुए थे, उनमें जो वेल्डिंग से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज हम यहां पर कंप्लीट करेंगे विद। तो अंत तक मेरे साथ बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इन डीसी वेल्डिंग द स्ट्रेट पोलैरिटी, जिसमें आपका इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव है, रिजल्ट इन डीसी वेल्डिंग में स्ट्रेट पोलैरिटी जिसमें इलेक्ट्रोड नेगेटिव का परिणाम क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके यूपी आरवीओएनएल जेई 2016 230 की शिफ्ट में पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि इसका परिणाम जो होता है वो होता है आपके कम निरपेक्ष दर, यानी कि लोअर डिपोजिशन रेट जो है प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। अब जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैसेज फॉर नेचुरल फ्लेम इन गैस वेल्डिंग इज। गैस वेल्डिंग में न्यूट्रल ज्वाला के लिए जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन के बीच का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके भी सेम पेपर में पूछा गया है ना। तो यहाँ पर जो रेशियो होता है वो होता है 1:1, यानी कि 1:1 का अनुपात होता है। ठीक है। और जो आपके बता दूं कि भी अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की अगर बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो हो गया आपका 3:1। ठीक है। और वहीं अगर कार्बोराइजिंग फ्लेम की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जो आपके एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की अपेक्षा होगी वो ज़्यादा होती है। ठीक है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जिसमें कि अंडर फीलिंग इन अ वेल्ड जॉइंट इज़ ड्यू टू। एक वेल्ड जॉइंट में अंडर फीलिंग किस कारण होती है। सेम क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होता है आपके ऑप्शन डी, जिसमें कि आपके वेल्ड जोड़ों की जो है अपूर्ण फीलिंग के कारण होता है। फ्रेंड्स, अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन वेल्डिंग कॉपर एलॉय विथ टीआईजी आर्क वेल्डिंग, तांबे की मिश्र धातु को टीआईजी आर्क वेल्डिंग करने में। तो ये जो क्वेश्चन है सेम पेपर में आया था। और बता दूं कि जो होता है इसके लिए हम सीधी प्रवणता वाली दृष्ट धारा का उपयोग करते हैं। डायरेक्ट करंट विथ स्ट्रेट पोलैरिटी इज़ यूज्ड। ये जो है टीआईजी वेल्डिंग के दौरान इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। ठीक। अब देखिए, इसमें जो है आपके नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है टीआईजी वेल्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, आपको मैंने पिछली सीरीज़ में ये क्वेश्चन बताया भी है। ठीक है। और इसी के साथ में जो इसे हम कहते हैं, टीआईजी का पूरा नाम क्या होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। और इनर्ट गैस के रूप में जो है हम आर्गन और हीलियम का उपयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो दोनों तीनों जो पॉइंट है याद रखिएगा। अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इन थर्मिट वेल्डिंग एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन ऑफ। थर्मिट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड इस अनुपात में मिलाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके बिहार जूनियर इंजीनियर 2016 में पूछा गया था। तो इसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:3। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार देखा जा चुका है एग्जाम में। अब इसके अलावा अगर डिटेलिंग की बात करते हैं तो देखिए, थर्मिट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड 1:3 के अनुपात में होता है, में जो है क्रूसिबल में गर्म किया जाता है। ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब है पिघली धातु को जोड़ने वाले स्थान पर जो है उड़ेल दिया जाता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। ठंडा होने पर जो है जोड़ प्राप्त होता है और इसका उपयोग जो है हम रेल पटरी या भारी पाइपों को जोड़ने के लिए करते हैं। तीसरा पॉइंट, और थर्मिट वेल्डिंग जो है एक फ्यूजन प्रक्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चारों पॉइंट जो है अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इन पे क्वेश्चन अक्सर बार आए हैं, देखा गया है। अब जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड यूज्ड इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड है। अब देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही बताया भी था, पहले जो सीरीज़ हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें ये क्वेश्चन देखा गया था, है ना। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन आपके बिहार जूनियर इंजीनियर 2016 और आरआरबी झारखंड 2014 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टीआईजी वेल्डिंग का इस्तेमाल जो है फ्रेंड्स, हम जो है टंगस्टन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। नाम से पता चल रहा है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो जो है आपके इलेक्ट्रोड जो है वो टंगस्टन का होता है। इसकी भी थोड़ा डिटेल देखते हैं।
जो कि देखिए TIG वेल्डिंग एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन मेटल का होता है, जो एक जो है विशेष इलेक्ट्रोड होल्डर में लगा होता है, और इसी इलेक्ट्रोड होल्डर में एक इनर्ट गैस आती है जो वेल्ड मेटल को जो है सुरक्षा आवरण प्रदान करता है फ्रेंड्स। और जबकि MIG वेल्डिंग की अगर बात करते हैं तो वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है। सो फ्रेंड्स, अब जो है 7th क्वेश्चन, जनरली यूज्ड फ्यूल गैस इन गैस वेल्डिंग इज, गैस वेल्डिंग में सामान्यतया प्रयुक्त ईंधन गैस है। तो ये क्वेश्चन आपके BR जूनियर इंजीनियर के पेपर में 2016 में पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए राइट होगा, इथाइन। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्विस्ट बताता हूँ मैं आपको। ट्विस्ट ये है कि एसिटिलीन जो होता है वो एक जो है त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड युक्त जो है हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका IUPAC नाम क्या होता है, इथाइन। तो ऑप्शन ए जो है इसीलिए राइट कहा जाएगा क्योंकि जनरली हम जो है फ्यूल गैस जो इस्तेमाल करते हैं तो वो एसिटिलीन होता है, जिसका IUPAC नेम यहाँ पर दे दिया गया है इथाइन। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में अगर बात करें तो गैस वेल्डिंग में जो है एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस के जो सिलेंडर का रंग होता है वो मैरून होता है, जबकि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करते हैं तो उसके सिलेंडर का रंग क्या होता है, ब्लैक होता है, यानी कि काला होता है। ठीक है, और दोनों गैसों के द्वारा जो है फ्लेम बनाया जाता है एक निश्चित अनुपात में। अगर फ्लेम अगर नेचुरल है, कार्बोराइजिंग है या ऑक्सीडाइजिंग है तो इस हिसाब से जो है उनका एक रेशियो बैलेंस किया जाता है, तब जाके फ्लेम परफेक्ट बनता है। ठीक है, और जो गैस का जो अनुपात होता है वह इस आधार पर होता है कि न्यूट्रल फ्लेम है कि कार्बोराइजिंग है कि ऑक्सीडाइजिंग है, ये तीनों देखकर ही एक रेशियो निश्चित किया जाता है। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स इतनी बार पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन आए नहीं आए, ये तो आ ही रहा है, कंटिन्यूसली आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था वेल्डिंग का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार जूनियर इंजीनियर SSC JEE 2014 की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होता है आपके ऑप्शन सी, फोर्ज वेल्डिंग। सो फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंतर्गत जो है घर्षण वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, विस्फोटक वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये चारों वेल्डिंग प्रोसेस जो है आती है। तो अब जो 9th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रम में अक्षयी इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके SSC 2007 और कंटिन्यूसली 8 में भी पूछा गया है। तो टंगस्टन वेल्डिंग जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि टंगस्टन वेल्डिंग जो होता है नॉन कंज्यूमेबल होता है, MIG वेल्डिंग कंटिन्यूसली मैं आपको बता रहा हूँ MIG वेल्डिंग जो होता है कंज्यूमेबल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो लास्ट हमारा 10th टॉप 10 क्वेश्चन है कि इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज्ड, प्रतिरोध वेल्डिंग में दाब मुक्त होता है। तो ये क्वेश्चन आपके SSC जूनियर इंजीनियर 2007 में पूछा गया था। तो ये जो होता है ड्यूरिंग हीटिंग पीरियड, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। तापन अवधि के दौरान जो है हम प्रतिरोध वेल्डिंग में जो है दाब नहीं यूज़ करते हैं या दाब मुक्त होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जो आपके प्रतिरोध वेल्डिंग होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है आपके कि जो दाब है वो तापन के दौरान जो है मुक्त होता है। ठीक है, और जो प्रतिरोध वेल्डिंग में फिलर रोड या इलेक्ट्रोड का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल जो है आपके प्रतिरोध के कारण उत्पन्न ऊष्मा द्वारा जो है चादर की सतह को एक प्लास्टिक की स्थिति तक गर्म करके जो है दबाव डालकर जोड़ दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो है हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उन सभी को हमने यहाँ पर कवर किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।